ये जो है सिस्टम, इसका नाम है फोर्स। ठीक है, फोर्स एक सिस्टम है, ये ना तो कोई कंपनी है, ना ही यहाँ पे कोई ऑनर है, कोई एमडी सीएमडी भी नहीं है, किसी भी तरह का प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे हमें ख़रीदना बेचना नहीं पड़ता है, कोई ऑफिस ब्रांचेज नहीं है, किसी तरह का क्लोजिंग भी नहीं होता है, क्योंकि क्लोजिंग वहाँ पर होता है जहाँ पे सिस्टम का अपना अकाउंट होता है या फिर सिस्टम का अपना वॉलेट होता है। ना तो यहाँ पे सिस्टम का अपना अकाउंट है, ना ही सिस्टम का वॉलेट है। वॉलेट भी जो यहाँ पे यूज़ होता है वो होता है आपका ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट। इस ट्रस्ट वॉलेट और टोकन पॉकेट का फोर्स से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। ये ट्रस्ट वॉलेट एक कोल्ड वॉलेट है, जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है, जिसके अंदर हम लोग एक्सेस करके इसके अंदर अपने आईडी को जनरेट करते हैं और यहाँ से हम इनकम को, जो भी इनकम जनरेट होगा, हमारा विड्रॉ होगा, वो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ही होगा। तो ये डैप्स है जिसमें कि कोल्ड वॉलेट के थ्रू काम होता है। यहाँ पे कोई एडमिन नहीं है, जो सबसे अच्छा मुझे लगा कि एडमिन यहाँ पे कोई नहीं है, इसको कोई भी छेड़छाड़ करने वाला नहीं है। ऐसा होता है कि किसी भी कंपनी में आप देखते हैं कि जब आपका ग्रोथ हुआ, इनकम आने लगा, तो आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है, टीम को उठा के यहाँ से वहाँ करना, टर्मिनेट करना, पेमेंट होल्ड करना। बट फोर्स के अंदर इस तरह का चीज़ें नहीं हो सकता है। यहाँ पे कोई एडमिन अथॉरिटी किसी के पास नहीं है। इसका वेबसाइट है मेटा फोर्स डॉट स्पेस। ये बेसिकली एक डोमेन है जो कि सिर्फ हमें यहाँ पे देखने के लिए एक बना है। वेबसाइट इस सिस्टम में हो या नहीं हो, सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिना वेबसाइट के भी पहला ऐसा सिस्टम है जो ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित है। बिना वेबसाइट के भी यहाँ पे हमारा आईडी जनरेट होगा, बिना वेबसाइट के भी हम यहाँ से इनकम ले सकते हैं। वेबसाइट का कोई ज़रूरत नहीं। वेबसाइट हमारी सुविधा के लिए मिस्टर लाडो जी ने यहाँ पे हमें दिया है, ताकि हम एक्टिवेट करने के लिए, अपने इनकम को देखने के लिए, किसी का आईडी देखने के लिए हमें यहाँ पे आसानी हो, इसीलिए वेबसाइट दिया गया है। ये मल्टीपर्पज़ प्लेटफॉर्म है, मैट्रिक्स प्रोग्राम है इसका, जो कैलकुलेशन हमें इनकम आता है मैट्रिक्स प्रोग्राम के थ्रू। ये पूरा का पूरा मेटावर्स का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें कि NFT रॉयल्टी के रूप में हमें NFT टोकन मिलने वाला है। गेमिंग प्रोग्राम भी आने वाले समय में इसके अंदर होगा। फोर्स क्वाइन जो इनका अपना खुद का क्वाइन होगा, और अपना डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन भी आने वाला है फोर्स क्वाइन का, और खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर भी होगा, जो बहुत जल्द लाडो जी लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारा फीचर्स इसके अंदर है। आने वाले समय में जो हमें फोर्स क्वाइन मिलेगा, इसके ऊपर स्टेकिंग प्रोग्राम भी ये चलाएंगे कि हम जो भी क्वाइन यहाँ से अर्न करेंगे उसको स्टेक कर सकते हैं। स्टेकिंग के ऊपर भी हमें इनकम आएगा। जब एक्सचेंजर इसका होगा तो इसके अंदर ट्रेडिंग प्रोग्राम भी आएगा कि यहाँ पे हम आसानी से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, हम खरीद बिक्री करेंगे, उसके ऊपर भी हमारा कमीशन बनेगा। अगर हमारा नेटवर्क है तो वहाँ से भी इनकम हमें जनरेट होगा। तो कई एक यहाँ पे प्रोग्राम है जिसमें कि हमें मल्टीपल इनकम करने का मौका मिलता है, और एक पैसिव इनकम भी जनरेट करने का मौका मिलता है, क्योंकि ये मैट्रिक्स प्लान में हमें एक्टिव इनकम दिखेगा और बाकी सब में पैसिव इनकम इसके अंदर लेने का मौका मिलेगा। ये डाई क्वाइन है, जो कि डाई एक डिसेंट्रलाइज क्वाइन है। डाई क्वाइन के ऊपर आधारित है ये सिस्टम। मैटिक जो है ये ब्लॉकचेन है, मैटिक का पॉलीगन ब्लॉकचेन के ऊपर ये प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया गया है। 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कोई सेंटर नहीं है। डिसेंट्रलाइज का मतलब हो गया कि जिसका कोई सेंटर नहीं हो, कोई ऑफिस नहीं हो, ये ब्लॉकचेन पे ये बिजनेस रन कर रहा है। ये डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। तो ये सबसे खास बात है कि ब्लॉकचेन पे होने की वजह से इस सिस्टम को कोई भी बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इंटरनेट पे चल रहा है। सिस्टम को क्रिएट किया है मिस्टर लाडो ओक्टिनिकोव, जो रसिया के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। इन्होंने क्रिएट किया है, ये ऑनर नहीं है बल्कि ये क्रिएटर है। इन्होंने सिस्टम को क्रिएट करके पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया। अब इनका कोई भी मालिकाना हक या किसी भी तरह का एक्सेस मिस्टर लाडो जी के पास नहीं है। किसी तरह का एडिट चेंजेस यहाँ पे नहीं हो सकता है। इंस्टेंट पे आउट मिलता है हमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं होता है। अभी किसी की आईडी जनरेट होगी, कमीशन पे आउट हमारा 1 सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड के अंदर हमारा पे आउट जनरेट होगा यहाँ पे। सर्विस प्रोवाइडर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो पॉलीगन का ब्लॉकचेन है। पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे ये डिप्लॉय किया गया। हमें कुछ एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में होना चाहिए, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, करेंसी एक्सचेंजर। अगर वजीर एक्स है, जेपे है या बैलेंस है तो बेटर है कि हम बाइनेंस को यूज़ करें, क्योंकि बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। यहाँ पे बहुत ही आसानी से हम लोग P2P कर सकते हैं। खरीद बिक्री का ऑप्शन यहाँ पे बहुत ही ईजी है। पॉलीगन ब्लॉकचेन पर फोर्स का प्रोजेक्ट डिप्लॉय होने की वजह से ये सिस्टम कभी बंद नहीं हो सकता है। इस पर किसी देश या व्यक्ति का आधिपत्य नहीं है। फोर्स का प्लान मैट्रिक्स प्लान पर आधारित है। डायरेक्ट स्पॉन्सर जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी बड़ी इनकम होगी। ज्वाइनिंग अमाउंट जो है 5 डाई से यहाँ पे शुरुआत है, और 2 मैटिक लगता है। यानी अगर बात करें शुरुआत करने के लिए
तो 600 रुपया इंडियन रुपीज़ में हम यहाँ से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें 2 प्रोग्राम में हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। पहला प्रोग्राम है आपका S6। S6 बेसिकली जो है S6, इसको हम लोग वर्किंग एंड नॉन वर्किंग प्लान कहते हैं। वर्किंग प्लान इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे हम काम करेंगे तो पैसा आएगा, और नॉन वर्किंग इसलिए कहते हैं कि इस प्लान में सेल्फ, अगर हमने काम किया तो पैसा आएगा ही, अगर हमने काम किया तो हमारा टीम बना डाउनलाइन, उससे भी पैसा आएगा। बट अगर कुछ लोगों ने काम नहीं किया तो उनके अपलाइन से और क्रॉस लाइन से भी इनकम आता है। बट यहाँ पे कंडीशन है, ये दोनों एक्टिव होना चाहिए, यानी अपलाइन भी काम करना चाहिए, क्रॉस लाइन भी काम करना चाहिए, तभी वो इनकम आ पाएगा। बहुत जगह क्या होता है कि अपलाइन भी काम नहीं करते हैं और लोग इंतजार करता है कि मुझे नॉन वर्किंग इनकम आ जाए। तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सा बात है, सिस्टम यहाँ पे कुछ नहीं देता है। सिस्टम किसी का पैसा डबल ट्रिपल नहीं करने का दावा करता है, बट इस सिस्टम के अंदर ये एडवांटेज है कि अपलाइन के काम करने से भी इनकम जनरेट होता है। बट ये कोई गारंटेड नहीं है, कोई एश्योर नहीं है, ये डिपेंड करता है अपलाइन के मोमेंटम पे, अपलाइन के वर्क पे और क्रॉस लाइन के वर्क पे। तो ये एक यहाँ पे एडवांटेज है इस प्लान का। बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से प्रमोट भी करते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ये बिल्कुल वर्किंग प्लान है। इसमें अगर हमको ज़्यादा पैसा कमाना है, करोड़ों का इनकम लेना है, तो वर्किंग माइंडसेट से आएंगे तो बहुत बड़ा यहाँ से हम इनकम कर सकते हैं। दूसरा S3 प्रोग्राम है। S3 इसको प्योर वर्किंग कहते हैं, क्योंकि S3 प्रोग्राम में जब भी इनकम आएगा आपके काम से और आपके डाउनलाइन के काम से ही आएगा। इस प्रोग्राम में आपको आपके अपलाइन से नहीं आएगा। अब S6 और S3 कौन सा है? तो 6 गोला वाला जो स्लॉट है जिसमें 6 सर्कल दिख रहा है वो S6 होता है, और 3 गोला वाला जो स्लॉट है उसको S3 कहते हैं। हर 2 S6 के बाद एक S3 है। 1 से लेके 12 तक स्लॉट है। पहला स्लॉट का कीमत है 5 डाई, दूसरा का 10 डाई, तीसरा का 20 डाई। बट हर 2 S6 है, तीसरा S3 है, फिर चौथा पाँचवा S6 है, छठा S3 है, सातवां आठवां S6 है, नौवां S3 है, 10वां 11वां S6 है और 12वां S3 है। अब यहाँ पे देखिए कि पहला स्लॉट का जो कीमत है वो 5 डाई है, जो इंडियन रुपीज़ में 400 रुपये के लगभग का होता है। दूसरा का कीमत डबल हो जाएगा, 5 दूना 10, फिर तीसरा का कीमत 20। यानी कि हम एक स्लॉट से लेके 12 स्लॉट तक खरीद के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे तो हम एक स्लॉट को ही हमने बुक किया और स्टार्ट किया, या फिर हम 12 का 12 स्लॉट एक साथ हम खरीद सकते हैं। तो ये दोनों में एक एडवांटेज यहाँ पे दिया गया है कि आप एक स्लॉट से भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब दोनों का मैकेनिज्म क्या है, S6 में किस तरह से इनकम आता है और S3 में किस तरह से इनकम आता है, इसको हमें देखना है। S6 में बेसिकली हमें कैसे इनकम आएगा? S6 जो है यहाँ पे 6 सर्कल जो है, जब ये वाला गोला भरता है, ये सर्कल भरता है, फिल होता है, तो इनकम हमें नहीं बनता है। उसके बाद जब ये सर्कल फिल होगा तो इनकम नहीं बनता है। अब ये किससे फिल होगा? तो मेरे रेफर करने से। रेफर का मतलब मैंने यहाँ पे एक स्लॉट खरीदा 5 डाई का, मतलब मैं एक स्लॉट से जुड़ा। अब मैं किसी को भी जोड़ूंगा तो एक स्लॉट से मैं जोड़ सकता हूँ, एक से ज़्यादा मैं किसी को नहीं जोड़ सकता हूँ। अगर एक से ज़्यादा मैंने जोड़ दिया, मैं खुद एक स्लॉट से हूँ और मैंने किसी को 2 स्लॉट से जोड़ दिया, तो मेरा ओवरटेक हो जाएगा, उसका बेनिफिट मेरे अपलाइन को चला जाएगा जिनके पास 2 स्लॉट है। तो यहाँ पे पहला जो इसका मैकेनिज्म है कि जैसे ये गोला भरेगा तो इनकम नहीं बनेगा S6 के अंदर, दूसरा गोला भी भरेगा, इनकम नहीं बनेगा। तो किससे भरेगा? मान के चलते मैंने एक अपने A नाम के दोस्त को यहाँ पे ज्वाइन कराया, और इसके ज्वाइन करने से मुझे इनकम कुछ नहीं आया, लेकिन ये इनकम किसी न किसी को गया होगा, तो वो अपलाइन सीरीज़ में किसी को चला गया होगा या क्रॉस लाइन में भी जा सकता है। फिर मैंने B को यहाँ पे दूसरे व्यक्ति को मैंने जोड़ा, इससे भी इनकम अपलाइन ऊपर चला गया, मुझे नहीं मिला। बट जैसे या तो A किसी को जोड़ेगा या फिर मेरे स्पॉन्सर से ही C जैसे जुड़ा, इनकम मुझे 100% मिल जाएगा। 100% का मतलब है कि यहाँ पे 100% का मतलब है कि मेरा ये स्लॉट जो है 5 डाई का है, तो ये 5 डाई मुझे 100% मिल जाएगा। अब जैसे मैंने किसी तीसरे को जोड़ा, चौथे को जोड़ा, 3 ऑलरेडी जुड़ गया, अब मैंने चौथे को स्पॉन्सर किया D को, या फिर मैंने A ने ही किसी D को स्पॉन्सर कर दिया, तो ये वाला पेमेंट जो 5 डाई है ये होल्ड हो जाएगा हमारा। इससे इनकम हमारा जो बना, बट ये मुझे रिलीज़ नहीं होगा, ये होल्ड हो जाएगा। ठीक है। फिर जैसे B किसी को ला दिया E को, या फिर मैंने ही E को स्पॉन्सर किया, तो यहाँ भी 5 डाई ये होल्ड हो जाएगा, ये इनकम भी हमें नहीं मिलेगा। यानी ये 5 और 10 डाई जो हमारा बना, ये 10 डाई से ये जैसे दूसरा E आएगा ये 10 हुआ, और ऑटो अपग्रेड यहाँ पे हमारा बटन ऑन है, ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। यानी कि मैंने एक स्लॉट खरीदा है, दूसरा मैंने नहीं खरीदा था, बट यहाँ से मेरा टीम वर्क होके इनकम यहाँ से जो जनरेट हुआ, इसी से मेरा $10 जो बना, उसी $10 से दूसरा स्लॉट भी मेरा बुक हो गया और ये भी बाय हो गया। यानी कि मुझे घर से पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी,
इसी यहाँ से वर्क होके ये एक्टिवेट हो गया, ऑटो अपग्रेड में चला गया। अब जैसे यहाँ पे एफ आता है तो एफ के आने से क्या होगा, ये रिसाइकल का सिंबल बना हुआ है, ये रिसाइकल हो जाएगा और ये अपलाइन को चला जाएगा। ये 5 डाई जो है अपलाइन को गया और ये 6 का 6 सर्कल जो अभी तक दिख रहा था यहाँ पे, ये लोग तो यहीं पे रहेंगे बट ये फिर से ब्लैंक हो जाएगा, जिसको रिसाइकल कहते हैं। ये 6 का 6 सर्कल यहाँ से खाली हो जाएगा, गोला खाली हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पे कि रिसाइकल हुआ तो फिर कैसे भरेगा, अब देखिए कैसे भरेगा। अभी मैंने 6 लोगों को ही जोड़ा है, अब किसी को नहीं जोड़ेंगे फिर भी भरेगा। एक आदमी को भी जोड़े फिर भी भरेगा, क्योंकि इस ए का भी 6 सर्कल है, इसका भी 6 गोला है। अब जब ए का 5 गोला भर जाएगा तो इस जैसे ए 2 किया तो इनकम नहीं बना, लेकिन तीसरे से सी से ए को इनकम चला गया और ये दोनों से ए का क्या होगा, 5 दूना 10 डाई से ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। ऑटो अपग्रेड होगा तो ए कहाँ जाके बैठेगा, चूंकि मेरे सर्कल में बैठा हुआ है, मैंने स्पॉन्सर किया है, तो ये 5 वाले से उठ के 10 वाले में चला जाएगा, ए यहाँ पे बैठ जाएगा और ये ऊपर इनकम चला गया, इनकम मुझे नहीं बना, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, ए का जैसे छठा गोला भरेगा तो ए यहाँ पे बैठा हुआ है, रिसाइकल मेरा हो चुका है, ये ए दिख नहीं रहा है, लेकिन ये रिसाइकल जैसे होगा ए दोबारा से मेरे गोले में, पहले गोले में आके बैठ जाएगा और फिर वो स्ट्रक्चर वहाँ से चलना शुरू होगा, क्योंकि ए का भी जब रिसाइकल होगा तो दोबारा ए मेरे फिर से मेरे गोले में आके बैठ जाएगा। उसी तरह बी का भी 6 सर्कल है, बी का रिसाइकल होगा दोबारा फिर यहाँ पे बी आके बैठ जाएगा। ये रिसाइकल का प्रोसेस बार बार चलेगा। पहले रिसाइकल में मेरा $15 का इनकम हुआ, जिसमें कि $5 ही मुझे रिलीज हुआ वॉलेट में और $10 से स्लॉट बाय हो गया। लेकिन दोबारा जब हमारा रिसाइकल बनेगा, इनकम होगा, तो 5 और 5 10 $15 का इनकम हमारा ये रिलीज हो जाएगा, हमारे वॉलेट में आ जाएगा, बिकॉज अब इस पैसे से, इस डॉलर से कहीं एक्टिवेट नहीं होगा। अब तीसरा स्लॉट जो एक्टिवेट होगा वो यहाँ पे एक्टिवेट होगा, बी आएगा, इनकम नहीं बनेगा। ये जैसे यहाँ पे सी आया, इनकम $10 बन गया, हमारा रिलीज हो गया। लेकिन डी और ई जब यहाँ पे अपग्रेड होगा तो ये दोनों से $20 से 20 डाई से ये हमारा ऑटो अपग्रेड हो जाएगा, तीसरा स्लॉट। और जैसे छठा फिर एफ आएगा, ये ऊपर रिसाइकल होके अपलाइन को चला जाएगा, तीनों गोला खाली। उसी तरह फिर ए का भी ऑटो अपग्रेड होगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, इनकम पूरा तुरंत बन जाएगा यहाँ पे $20 का। बी जैसे यहाँ पे आएगा, इनकम तुरंत यहाँ पे बन जाएगा $20 का, और ये 20 दूना $40 हमारा होल्ड हो जाएगा, क्योंकि अगला स्लॉट $40 का है और इससे अगला स्लॉट $40 वाला हमारा बाई हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे फिर सी आया, ये अब रिसाइकल होके अपलाइन को चला गया $20। इस तरह से ये कारवा चलता रहेगा। फिर यहाँ पे ए आएगा, इनकम नहीं बनेगा, बी आएगा, इनकम नहीं बनेगा, सी आएगा, $40 बन जाएगा। यहाँ पे इंस्टेंट रिलीज़ हो गया, ये हमारे वॉलेट में रिलीज हुआ। ये दोनों जो हमारा गोला बनेगा 40 दूना $80, इस $80 से हमारा अगला स्लॉट 5वां एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे हम चाहें तो ऑटो अपग्रेड के बटन को ऑन करके रख सकते हैं। हम ऑन करके रखेंगे, ऑटोमेटिक अगला स्लॉट बाय होता जाएगा। अगर ऑफ करके रखेंगे तो जितना भी हमारा इनकम बना, जैसे ये हम ऑफ कर दिए तो $80 का 25% ऑटो अपग्रेडेशन में हमारा कट जाएगा, यानी $20 हमारा कट के प्रोडक्ट फंड में आ जाएगा, जो यहाँ पे लाडो जी ने प्रोडक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बनाया है, इस प्रोडक्ट फंड में जमा हो जाएगा। और जितना भी डॉलर प्रोडक्ट फंड में जो ऑफ करके रखेगा उसका जमा होगा, इस प्रोडक्ट फंड में आज के रेट में $14 लाख जमा है। ये $14 लाख रॉयल्टी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी के बीच में, जो NFT टोकन के रूप में मिलेगा लोगों को, जो 6 स्लॉट से रॉयल्टी का इनकम स्टार्ट है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वाइन जो मिल रहा है, SFC क्वाइन, स्टेबल फोर्स क्लासिक क्वाइन इसे कहते हैं, ये क्वाइन के रूप में भी आपको मिलेगा। अभी इसका वैल्यू $0 है, लेकिन इसको बैकअप मिलेगा प्रोडक्ट फंड से, जो आने वाले समय में डॉलर के इक्विवेलेंट में इसका रेट रहेगा। तो वहाँ से भी SFC क्वाइन आपको, जितना भी स्लॉट आपने एक्टिवेट किया, अगर आपने 4 स्लॉट एक्टिवेट किया $75 का, तो 75 SFC आपको फ्री में मिल रहा है। अगर आपने 6 स्लॉट एक्टिवेट किया $315 का, तो 315 SFC आपको फ्री में मिल रहा है। आप जितना स्लॉट एक्टिवेट करेंगे, स्लॉट के ऊपर जितना डॉलर का, उतना SFC क्वाइन आपको एब्सोल्युटली फ्री अभी मिल रहा है। और अभी क्या है कि प्री लॉन्चिंग पीरियड चल रहा है। अभी प्री लॉन्चिंग के समय में जितने भी स्लॉट है उस पर 50% डिस्काउंट वाला ही मैंने बताया। जैसे ये जो स्टैंडर्ड प्राइस इसका 10 डाई है, जो अभी 5 डाई में आपका एक्टिवेट हो रहा है, ये कुछ ही दिन के बाद ये आपका 10 डाई में एक्टिवेट होने लगेगा। तो अभी प्री लॉन्चिंग ऑफर है, 50% ऑफ चल रहा है। तो ये इसका बेसिकली मेटाफोर्स का शॉर्ट एंड सिंपल में प्लान था। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स और भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रहा है। ऑटो अपग्रेडेशन इन्होंने जो डाला है, जिसके वजह से तेज़ी से रिसाइकल होगा, लोगों का इनकम काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और हर कोई यहाँ पे पैसा कमाएगा। रॉयल्टी इनकम इन्होंने दिया है प्रोडक्ट फंड में। लाडो जी के ऊपर जितना भी, जैसे ये 1 नंबर आईडी मांग के चलते हैं, लाडो जी का इनकम यहाँ पे बनेगा, ये अपलाइन ऊपर जाता है, यानी 6 गोले में 3 गोला ऊपर जाता है।
अब लाडो जी का जो 1 नंबर आईडी है इसका कोई अपलाइन नहीं है। अपलाइन नहीं होने की वजह से ये जितना भी डॉलर बनेगा, सपोज दैट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि लाडो जी का सपोज दैट 11वां स्लॉट पहला गोला भरा, दूसरा गोला भरा, इनकम नहीं बना, कहाँ गया, अपलाइन को गया, अपलाइन को गया, और छठा गोला भरा, अपलाइन को गया, तो 5 या 15,000 डॉलर ये अपलाइन को गया। अब मिस्टर लाडो का कोई अपलाइन नहीं है, तो लाडो जी ने फोर्स में क्या किया है, मेटा फोर्स में अप्लाई नहीं होने की वजह से इन्होंने बोला कि मैं पूरा दुनिया को पार्टनर बना लूंगा, और वो जो 15,000 डॉलर सिर्फ 11वां स्लॉट में 15,000 डॉलर का ऊपर रिसाइकल गया, वो पैसा प्रोडक्ट फंड में जमा हो जाएगा, और वो प्रोडक्ट फंड में जितना बार भी, चाहे वो 12वां का एक रिसाइकल गया ऊपर 10,000 डॉलर, ये भी प्रोडक्ट फंड में जाएगा, चाहे 8वां का जितना बार जाएगा वो बार बार रिसाइकल होगा, वो प्रोडक्ट फंड में जमा होगा, और इस प्रोडक्ट फंड से रॉयल्टी इनकम कॉइन फ्री में मिलेगा। आने वाले समय में कई तरह का रिवॉर्ड भी लेके आ रहे हैं, रैंक वाइज ये सारा चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। यानी अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे 14 लाख डॉलर जमा है, ये इसी महीने में बंटना शुरू होगा, जिसमें कि 30% रॉयल्टी स्लैब में इन्होंने रखा है, उसके बाद कुछ कॉइन में रखा है, कुछ और भी प्रोग्राम के अंदर रखा है। इस तरह से हर डिस्ट्रीब्यूटर को ये बेनिफिट मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल अपग्रेडेड प्लान लाडो जी ने लेके आया, और बहुत ही ज़बरदस्त प्लान लेके आया। यही इसका बेसिकली कंसेप्ट है।